audio jungle. ये राम तो सबके आस्था के केंद्र हैं और बचपन से जो हमारी शुरुआत हुई है हम लोग गाँव के रहने वाले हैं और हमारे पिताजी वगैरह हमारे दादाजी वगैरह रामलीला से जुड़े हुए रहे हमेशा और हमने बचपन से रामलीला देखी है और बचपन में करी भी है। इसलिए राम तो हमारे आस्था के केंद्र बचपन से ही रहे। जब हमारी शादी हुई उसके बाद ये पूजा पाठ राम का तो चलता ही रहा, लेकिन जब यहाँ राम मंदिर की जब विश्व हिंदू परिषद का प्रादुर्भाव हुआ तो उस समय सन 80 में श्रीमती रजनी आगाशे का प्रवास यहाँ छतरपुर हुआ। उस समय हम LLB प्रथम वर्ष में थे। उनने मीटिंग जोड़ी, महिलाओं को जोड़ा। उस समय आदरणीय स्वर्गीय श्री तिवारी जी, ठाकुर प्रसाद तिवारी, जो संघ के बहुत बड़े अच्छे कार्यकर्ता थे, प्रबुद्ध जन थे, वकील थे, वो हमारे मोहल्ले में हमारे ससुर जैसे लगते थे। उन्होंने हमें जोड़ा और उन्होंने हमसे कहा, आदेशित किया हमें सबके सामने कि बहू ये काम करेगी और ये देखेगी। ये विश्व हिंदू परिषद का महिला विभाग जो है ये हमारी बहू संभालेगी। उन्होंने बड़े भरोसे के साथ हमारा नाम लिया। हमने जो है सहर्ष स्वीकार किया, जबकि हमारे बच्चे उस समय बहुत छोटे छोटे थे और हमें अपने ससुराल का कार्यभार भी, जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर ही थी। लेकिन हम चूँकि भगवान राम के परम भक्त थे इसलिए हमने इस काम को बखूबी अपने सिर पर ले लिया और हमने शुरू किया। अब सबसे पहले जब श्रीमती रजनी आगाशे यहाँ आई, वो हमारी महिला प्रमुख थी विभाग की बल्कि प्रांत की, तो उन्होंने हम लोगों को एक सजेशन दिया कि आप लोग कैसे पहचान बनाएंगी कि आप लोग जो है विश्व हिंदू परिषद का ये काम कर रही हैं और ये विश्व हिंदू परिषद एक संस्था है। तो हमने उनसे कहा और उन्होंने भी हमें सजेस्ट किया कि यदि आप घर घर जाके रामायण पाठ, भजन कीर्तन कुछ कर सकती हैं तो प्रोग्राम आप करिए, सत्संग करिए। तो हमारी कुछ महिलाएं हमारे साथ जो जुड़ गई थी उनसे हमने जब विचार किया तो वह भी तैयार हुई और उन्होंने एक सत्संग मंडल बना, राम नाम सत्संग मंडल के नाम से एक मंडल बनाया और हमारे साथ वो महिलाएं जुड़ गई। जो हम प्रत्येक घर में जाके जो भी तैयार होता था, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी मोहल्ले का हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं था। यदि वह रामायण कराने को तैयार हुआ तो हर प्रत्येक मंगलवार को हम लोग जाके घर घर रामायण करते थे। उसमें 21 पाठ रामायण के आवाहन से विसर्जन तक हम लोग करते थे और जो भजन कीर्तन समय बचता था उसमें हम लोग भजन कीर्तन करते थे। हमारी महिलाएं इतनी अच्छी कार्यकर्ता थी कि आपने यदि हाँ कह दिया कार्यक्रम के लिए और आपके यहाँ कोई व्यवस्था भी नहीं है तो कमरे की सफाई भी कर लेती थी और उसमें रामायण का पाठ करके आपका प्रसाद वितरण करके आपका यथास्थान सामान वहीं रख के आपको कहीं कोई परेशानी ना हो, इतना तक वो कर लेती थी। बहुत ही संगठन बहुत ही मजबूत और बहुत ही अच्छा संगठन था और हम लोग करते रहे। कार्यक्रम चलता रहा और विश्व परिषद के समय समय पर जो कार्यक्रम आए वो सब हम लोग सुचारू रूप से करते रहे। आपने विश्व हिंदू परिषद में रहते हुए लोक मंगल एवं घर घर में राम की महिमा बताने के लिए लगातार रामायण पाठ किए जी, जो कितने वर्षों तक लगातार चलते रहे? ये तो चलता रहा 80 से लेके और बराबर हमको लगता है 2010 तक चलता रहा। अभी भी चल रहा है, लेकिन हम चूँकि यहाँ सटाई रोड पर निवास करते हैं, यहाँ पे सुंदरकांड का पाठ महीने में अब एक बार चलता है और कड़ाकी बरिया में जो हमारा पुराना घर था उसमें हमारी जो साथी महिलाएं कुछ हैं वो अभी भी रामायण पाठ चलाती हैं। और चूँकि हम कभी वहाँ पहुँच भी पाते हैं, कभी नहीं भी पहुँचते हैं, लेकिन उनका बखूबी चल रहा है और हमारा भी महीने में एक बार उस सुंदरकांड का पाठ चलता है। इसके बाद आप कौन कौन से राजनीतिक घटनाक्रम से गुजरे? राजनीतिक घटनाक्रम का तो ऐसा है कि उमा जी ने पहली बार जब चुनाव हारा और आपको याद होगा कि कांग्रेस पार्टी ने अटल जी को बंदर और उमा जी को बंदर ये बनाया था जब विद्यावती चतुर्वेदी
चुनाव जीती थी और उमा भारती चुनाव हारी थी। उस समय हम लोगों को बेहद दुख हुआ था और सबको दुख हुआ था। उसके बाद फिर विश्व हिंदू परिषद जब तैयार हुआ और हम लोगों ने डोर टू डोर रामायण पाठ किया, तब उमा जी उस समय हमारी विश्व हिंदू परिषद की उपाध्यक्ष बन चुकी थी। हमने उनसे बोला, सजेस्ट किया कि आप जब भी छतरपुर में आपका प्रवास हो, आप हमारे रामायण पाठ के कार्यक्रम में ज़रूर आइए और हमें बड़ी खुशी होगी। और वो आई। जब भी हमारा कार्यक्रम चलता था, अगर वो छतरपुर होती थी, छतरपुर का प्रवास होता था, तो वो हमारे रामायण पाठ में जहाँ होता था वहाँ हमें जानकारी देते थे और उनका बुलाते थे और वो आती थी और बाकायदा बड़े अच्छी ढंग से हम लोगों को उत्साहवर्धन करती थी। और उसके पश्चात फिर एक कार्यक्रम हम लोगों ने किया जिसमें उमा जी को भी राजनीतिक सहयोग भी मिला और परिषद को भी सहयोग मिला। एक साप्ताहिक कार्यक्रम हम लोगों ने किया रामचरितमानस में। एक सप्ताह प्रतिदिन प्रत्येक वर्ग की एक संप्रदाय की महिला को हम लोग बुलाते थे और उमा जी का स्वागत उनसे कराते थे और वहाँ उनका उमा जी का प्रवचन और होता था। तो वो बहुत ही बड़ी प्रवचन करता है, ये तो सभी जानते हैं, सबको अच्छा लगता था। बहुत महिलाएं, बहुत पुरुष, सब लोग आते थे। एक दिन एक संप्रदाय की महिला वहाँ आती थी और उनका स्वागत करती थी और उसमें हम उपलब्ध रहते थे। और ये सारा रिकॉर्ड है रामचरितमानस में, तपस्या भवन में, विश्व हिंदू परिषद के कार्यालय में आज भी उपलब्ध है, ऐसी हमारी जानकारी है। उसके पश्चात जब उन्होंने दोबारा चुनाव लड़ने के लिए हम लोगों ने उनके साथ तैयारियां करवाई, धरना प्रदर्शन सब कुछ किया, राजनीतिक माहौल पूरा बनाया कि अब की बार उमा जी निश्चित ही हारेंगे। और उमा जी ने भी हमारा विश्व हिंदू परिषद का काफ़ी सहयोग किया और वो चुनाव जीती। जब वो चुनाव जीती और सांसद बनी, उसके बाद फिर कार सेवा का कार्यक्रम आया। जब कार सेवा शुरू हुई तब उन्होंने आदेशित किया हमको कि सुधा, छतरपुर में आपकी बढ़िया महिला मंडल है, आप जो उस महिला मंडल को लेकर, एक बस महिलाओं को लेकर हमारी शिक्षा है कि आप कार सेवा में शामिल उपस्थित हो। क्योंकि टीकमगढ़ और छतरपुर उनका क्षेत्र रहा है, संसदीय क्षेत्र उनका टीकमगढ़ छतरपुर था। टीकमगढ़ से कोई विशेष महिलाएं रुचि नहीं ले रही थी, उन्होंने ये सब हमको सौंपा। हमने बहुत प्रयास किया, हमारे साथ जो महिला संगठन था उनने भी प्रयास किया और हम एक बस महिलाओं को ले जाके ले गए। यहाँ पर रामचरितमानस में बड़ा भव्य कार्यक्रम हुआ, उसमें हमारा सहयोग सभी पुरुष वर्ग ने किया, बहुत अच्छा किया। उसमें आदरणीय स्वर्गीय श्री निवास जी शामिल थे और हमारे आदरणीय श्री अर्जरिया जी भी थे जो उसमें उन्होंने बहुत सहयोग किया। अशोक चौरसिया जी भी थे, हनवर शरण तिवारी जी भी थे, हमारे विभाग प्रमुख थे विश्व हिंदू परिषद के। बजरंग दल के श्री अरुण चौरसिया जी भी थे और एक आनंद शर्मा, वो भी बजरंग दल का एक कार्यकर्ता था। बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता थे, इन्होंने बहुत सहयोग किया था। हम लोग, वो लोग भी गए थे और हम लोग भी कार सेवा में गए थे। बहुत ही एक बस महिलाएं हमारे साथ कार सेवा में गई थी। आपके साथ कार सेवा में और कौन कौन सी विशिष्ट महिलाएं और लोग शामिल रहे? हमारे साथ बहुत ही विशिष्ट महिलाएं भी गई थी और सामान्य महिलाएं भी गई थी, क्योंकि हमारा संगठन सभी तरह की महिलाओं के साथ था। हम लोगों ने बहुत लोगों को जोड़ा। हमारे साथ विशिष्ट महिला में आज जो हैं अभी आदरणीय श्री गायत्री जी परमार भी गई थी। उनको हमने बीजेपी में शामिल किया था, वो बीजेपी में उस समय आ गई थी, जबकि प्योर कांग्रेसी थी और कांग्रेस के समय वो विधायक भी रही हैं। और उनके पति भी जंग बहादुर सिंह जनता दल में थे, वो जनता दल में मंत्री भी रहे हैं, लेकिन वो हमारे आह्वान पर, कहने पर विश्व हिंदू परिषद में बीजेपी में शामिल हुई थी और विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर वो हमारे साथ कार सेवा में गई थी। और स्वर्गीय श्री जितेंद्र सिंह जी बुंदेला की भाभी लक्ष्मी सिंह बुंदेला, उनके पति पुलिस में थे उस समय, अब रिटायर हो गए हैं, वो अभी समय हैं, वो भी हमारे साथ में कार सेवा में गई थी। आदरणीय श्री रमा प्रताप सिंह जी, जिन्हें नन्नू राजा कहते हैं, उनकी धर्मपत्नी रमा देवी चौहान हमारे साथ कार सेवा में गई थी। गायत्री परमार जी के साथ में आदरणीय लता राजेश चौहान भी हमारे साथ कार सेवा में शामिल हुई थी। और मारुति अर्जरिया जी की माता जी और श्री राम जी की, स्वर्गीय श्री राम जी की पत्नी, वो हमारे साथ लक्ष्मी राम मूर्ति अर्जरिया, वो भी जिस छोटी सी बच्ची थी 6 महीने की उनकी, लेकिन उन्हें इतना शौक था, इतना उत्साह था, वो भी मना करने के बाद भी हमारे साथ कार सेवा में शामिल हुई थी। और जबकि वो कार्तिक स्नान किए हुई थी। और आज श्री स्वामी अर्जरिया जी की धर्मपत्नी रानी, स्वामी खरिया जी की धर्मपत्नी रानी खरिया,
गल्ला मंडी से हमारे साथ गई थी और वो भी कार्तिक स्नान की हुई थी। कुसुम ये गिरजा पाटकर की माता जी आदरणीय कुसुम जी पाटकर जो इस समय हैं अस्वस्थ हैं, वो भी हमारे साथ कार सेवा में गई थी। वो भी कार्तिक स्नान करती थी। और श्री सुरेंद्र आदरणीय स्वर्गीय सुरेंद्र नायक जी गल्ला मंडी के धर्मपत्नी सुशीला नायक जो इस समय वर्तमान में मौजूद हैं, भगवान उन्हें खुश रखे, और वो भी हमारे साथ कार सेवा में गई थी। वो भी कार्तिक स्नान की थी। मतलब अधिकतर महिलाएं कार्तिक स्नान किए हुए भी थी, लेकिन उसके बाद भी वो हमारे साथ कार सेवा में गई थी। बहुत सी कुछ ग्रामीण अंचल से महिलाएं आई थी। और श्री सुरेंद्र तिवारी जी की धर्मपत्नी श्री केसर तिवारी जो उस समय स्वर्गवास हो गया उनका, सुरेंद्र तिवारी जी हैं, उनकी धर्मपत्नी केसर तिवारी हमारे साथ कार सेवा में शामिल हुई थी। आशुतोष तिवारी की माता थी, वो भी हमारे साथ कार सेवा में गई थी। और सभी महिलाओं में बड़ा उत्साह था, बहुत ही उत्साह था। जब वो कार सेवा में गई उस समय रास्ते भर में इतना भजन कीर्तन जो उन्होंने किया, उनका उत्साह देखते बनता था, रोमांचित हो रहे थे, हम लोग गदगद हो रहे थे। ऐसा लगता था कि शायद इतनी खुशी जीवन में कभी नहीं मिली और शायद कभी मिलेगी भी नहीं। इतनी उत्साहित होकर हम लोग पूरे रास्ते श्री राम का जयकारा करते हुए, श्री राम का भजन करते हुए हम लोग कार सेवा में गए। और वहाँ जब पहुँचे हम लोग चित्रकूट, तो वहाँ भी हमारा, क्योंकि एमपी बॉर्डर में था, चित्रकूट 2 हिस्सों में बटा हुआ है आज भी, आधा एमपी में और आधा यूपी में। हम लोग एमपी में ही रुके थे, वहाँ हमारा घर स्वागत था, हम लोगों के रुकने के लिए पर्याप्त इंतजाम थे। और उस समय वहाँ राजमाता जी पहुँच चुकी थी, श्रीमती उमा भारती पहुँच चुकी थी, और वसुंधरा राजे सिंधिया भी वहाँ पहुँच चुकी थी, जो सर्किट हाउस में वहाँ रुकी थी। हम लोग के पहुँचने के बाद जब उन्हें जानकारी हुई कि छतरपुर से कार सेवक आ गए हैं और एक बस महिलाएं सुधा चौबे के नेतृत्व में आई हैं, तो उन्होंने हमें वहाँ बुलाया। और बुला के फिर हमसे उन्होंने कहा कि सुधा जी, हमने बुला तो लिया आपको, परंतु पर यहाँ आके हमने सुन रहे हैं कि मुलायम सिंह सरकार का कुछ भी हो सकता है। मुलायम सिंह सरकार हो सकता है कि वो गोली भी चला सकती है, कहीं जंगलों में भी छोड़ सकती है, खाने पीने की परेशानी हो सकती है। अगर बन सके तो आप महिलाओं के साथ में वापस लौट जाओ। हमने उनसे कहा कि उमा जी, अब हम आ गए हैं, हम कार सेवक हैं, जो आपके साथ होगा आप लौटेंगी क्या? उन्होंने कहा मैं तो नहीं लौटूंगी। तो मतलब आप नहीं लौटेंगी तो हम भी नहीं लौटेंगे, जो आपके साथ होगा वो हमारे साथ होगा। लेकिन हम अपने जो साथ में हमारी बहनें आई हैं उनसे हम ज़रूर पूछेंगे, उनको आभार तय करेंगे कि यदि वो लौटना चाहें तो वो लौट सकती हैं। जाने के बाद फिर हमने अपनी महिलाओं को बोला कि उमा जी ये बोल रही हैं कि आप लोग यहाँ से लौट जाइए, क्योंकि वहाँ बड़ा धोखा है, कुछ भी हो सकता है आप लोगों के साथ में। हमारे साथ की जो महिलाएं जो हमारे साथ सत्संग में शामिल रहती थी हमेशा, उन्होंने साफ मना कर दिया कि नहीं, जब आप नहीं लौटोगी तो हम भी नहीं लौटेंगे, जो आपके साथ में होगा वो हमारे साथ में होगा। लेकिन चूँकि श्रीमती गायत्री जी परमार थोड़ी उम्र से भी बुजुर्ग थी और थोड़ा लग्जरी लाइफ भी थी उनकी, तो हमने उनको कहा कि मम्मी जी बोलते हैं उनको, मम्मी जी आप लौट जाइए। तो उमा जी उनके साथ में श्री गायत्री परमार जी के साथ में हमने लक्ष्मी बुंदेला को भी और लता राजे परमार को भी हमने वापस लौटा दिया था। ये तीनों लोग वापस आ गई थी, बाकी महिलाएं हमारे साथ रहीं और हम लोग वहाँ रहे 2 दिन चित्रकूट में। फिर हम लोग वहाँ जब उत्तर प्रदेश की बॉर्डर में हम लोगों ने प्रवेश किया तो वहाँ हमें बाकायदा गिरफ्तार किया गया और वहाँ पे, लेकिन हमारे साथ ना कोई पुलिस ने अभद्रता की, ना किसी कार्यकर्ता ने की, ना किसी यूपी के कोई नेता ने, कोई किसी भी तरह का हम लोगों के साथ कोई अभद्र व्यवहार नहीं हुआ जैसा सुना गया था। पर हम लोगों को बखूबी गिरफ्तार करके एक ट्रक में बैठाकर इज्जत के साथ हम लोगों को नरेनी ले जाया गया। नरेनी पहुंचकर वहाँ हम लोगों को राजकुमार इंटर कॉलेज में रुकने को प्रवेश दिया गया। वहाँ बाकायदा हम लोगों के लिए अच्छे इंतजाम थे, अलग अलग हॉल थे, एक महिलाओं के लिए अलग अलग, जिला की महिलाओं के लिए अलग अलग तरह के इंतजाम थे। छतरपुर के लिए अलग था और टीकमगढ़ हमारे साथ था, चूँकि एक ही क्षेत्र माना जाता था, और रीवा, सीधी, सतना, शहडोल, यहाँ से भी कुछ महिलाएं आई थी जिनके लिए एक अलग कमरा था। कुछ बॉम्बे की महिलाएं भी आई थी, वो दूसरे बॉर्डर से आई थी और वो नरैनी में भी थी। सब लोग अपने अपने कमरे में थे, अलग अलग लैट्रिन बाथरूम थे, महिलाओं के अलग
पुरुषों के अलग, पुरुषों को कुछ लोग सागर खुराई से भी आए थे, वो हमारे रिश्तेदार भी थे, वो भी हमें वहीं मिल गए थे। बहुत लोग मिल गए थे परिचित, जो वहीं उनके अलग थे। सबके अलग अलग विभाग थे, अलग अलग कमरे थे, और सबके लिए अलग अलग लैट्रिन बाथरूम थे, और अलग अलग खाने का बढ़िया इंतजाम था। कोई किसी तरह की कोई सरकार के द्वारा भी कोई विशेष परेशानी हमको ऐसी नहीं हुई जैसा सुना गया था। पर जनता में तो इतना उत्साह था, वहाँ की जनता ने इतना स्वागत किया, इतना अच्छा अलग से भोजन बन के पैकेट आए, वो स्वाद भोजन का आज भी हमारे मुंह में घुल रहा है, और वो आनंद आज भी हमारे हृदय में है। वहाँ इतना भजन कीर्तन किया हम लोगों ने, सुंदरकांड के पाठ किए, भजन किया, 2 दिन 3 दिन हम लोग रहे, कि वो आनंद आज भी हमारे ऐसा लगता है कि शायद ऐसा आनंद जीवन में कभी दोबारा नहीं मिलेगा। जो आनंद हम लोगों ने वहाँ अनुभव किया, भगवान की राम की नगरी बन गई थी, नरैनी राम की नगरी बन गई थी। हम लोग पूरे शहर में घूमे, लेकिन शहर के बाहर नहीं जा सकते थे, बाकायदा नाकेबंदी थी। हम लोग नाके के द्वारा, नाकों से गिरफ्तार थे, शहर में आने जाने की कोई भी रोक टोक नहीं थी। हम लोग को वाहन का इंतजाम किया गया, और वहाँ सरकार ने किया, और वहाँ से हम लोग जब वाहन से आए तो हम लोग जब छतरपुर आए तो छतरपुर का नज़ारा देखते ही बनता था। इतने द्वार बने थे छतरपुर में, इतनी छतरपुर की नगरी इतनी सजी हुई थी, वहाँ कार सेवकों का ऐसा भव्य स्वागत हुआ था जो आज तक हमको लगता कि शायद कभी किसी कोई नेता, कोई महानेता और कोई किसी का हो नहीं सकता। इतने द्वार बने थे, इतना भव्य स्वागत था, इतना जय जयकार हो रहा था। फिर वहीं हम लोग को रामचरितमानस में लाया गया, वहाँ हम लोग के स्वागत हुए, हम लोग का वहीं सब अभिनंदन हुआ, सब लोगों ने आए, हम लोग को प्रमाण पत्र भी मिले, और इस तरह वो बड़ा भी आनंद प्राप्त किया हम लोगों ने उन दिनों, कि जो उसका हम वर्णन नहीं कर सकते। फिर से जाने का मौका था हम लोगों को, तो 6 दिसंबर को नहीं, हमारा आया था 14 दिसंबर को, हमको 14 दिसंबर को आया था, और हमने 6 दिसंबर को हमसे कहा गया कि आप सबको बुला के मीटिंग लेके सबको बताइए कि 14 दिसंबर का छतरपुर की कार्यकर्ताओं का वो दोबारा वहाँ कार सेवा के लिए जाना है। तो हमने 6 दिसंबर को यहाँ मीटिंग ली, और मीटिंग लेते समय ही वहाँ से जब सूचना आई कि बाबरी मस्जिद का ढांचा तो वहाँ से ढा दिया गया है, तो अब कार सेवक वहाँ अभी कार सेवा के लिए फ़िलहाल नहीं जाएंगे। आप नहीं समझ पाओगे कि हम लोग को क्या मिलता है। तो जो आनंद की अनुभूति हमको होती है, जो हमारा हृदय आनंद से हो गया है, आनंद से वशीभूत हो गया है जो आज, वो उसका वर्णन हम आपको मुंह से नहीं कर सकते, शब्दों से नहीं कर सकते। वो हमारी आत्मा ही बता सकती है कि हम कितने आनंदित हैं, कितना आनंद हमें प्राप्त हुआ है। ये बातें बताने वाली नहीं हैं, आप नहीं समझ सकते उस चीज़ को कि हमें क्या मिला, जो हमारा हृदय आनंदित हो रहा है। ये आनंद था उस समय, ये आनंद का अनुभव हम लोगों ने किया। एकदम जय श्री राम के नारे, जय श्री राम के नारे। शिव सैनिक थे जो गेरुआ कपड़े पहने हुए, पगड़ी बांधे हुए आदरणीय श्री आचार्य जी हैं, भरत पाठक थे, बहुत कार्यकर्ता थे जो बड़े उत्साहित थे, सब कार सेवा में गए थे, सबने आनंद का अनुभव किया था। बहुत ही शिव सैनिक थे उस समय, बहुत ही उत्साह में पूरा शहर, पूरा बल्कि कहना चाहिए कि पूरा हिंदुस्तान, यूपी भी, जो कि वहाँ अपोजिट सरकार थी, लेकिन वो सरकार का कुछ नहीं मान रहे थे। कहाँ से जंगलों से घुस के पगडंडियों से होते हुए सरकार को चकमा दे के कैसे कार सेवक अयोध्या तक पहुँचे। ये हजारों करोड़ों 130 लाख करोड़ जनता की आस्था थी भगवान राम के प्रति। आज सब कार सेवकों का इतना परिश्रम था, उनका बलिदान था, उनका स्नेह था, उनकी भक्ति थी, सब कुछ था। ये आज ये सब पूरा होने जा रहा है। जो आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक अवतारिक पुरुष के रूप में आज लग रहे हैं हमको कि इनको भगवान ने विशेष अवतार दिया है, विशेष शक्तियाँ दी हैं, जो आज वो भगवान की उनके ऊपर विशेष कृपा है, आज ये काम पूरा हो रहा है। जो को हजारों साल से जो काम नहीं हो पा रहा है, आज इतने साल से तो हम ही लोग देश हैं। 30 वर्ष तो आज हम लोगों को आंदोलन करते करते हो गया है। 30 वर्ष से आज हमारे कार सेवा की आंदोलन जो इस तरह आंदोलन कर रहे हैं, जो ज़्यादा सबसे बेहतर आंदोलन हुआ है इतने समय, जो 30 वर्षों से आज सबकी आस्थाएं इससे जुड़ी हैं। कितनी प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। ये वर्णन वही बात हो गई है जो हमने पिछले शब्दों में कहा कि ये वर्णन तो कोई मुँह से कर ही नहीं सकता, कोटि मुखों से ये वर्णन नहीं हो सकता। ये हृदय ही इसकी आत्मा समझ सकती है कि आज कितना आनंदित हो रहे हैं सारे कार सेवक क्या, सारा हिंदुस्तान, सारे आस्था का केंद्र भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम हमारे, जब उनका आज भव्य मंदिर का शिलान्यास हो रहा है, कितनी खुशी हो रही है सबके दिलों में। ये वर्णन जो है कोई भी अपने मुख से कभी भी नहीं कर सकता, ब्रह्मा ही अपने मुख से इसका वर्णन कर सकता है, और इसके अलावा कोई इसका अपने मुख से वर्णन नहीं कर सकता है।